अमोनिया वाला कराया है उसको आप ड्रॉ कर लें। AgNH3 लीनियर और अराउंड सिल्वर यू हैव टू रियली नो द शेप कि अमोनिया कैसा है, डेटिव बॉन्ड लोन पेयर। द नेक्स्ट वन वी आर डूइंग इज द स्क्वायर प्लानर। तो इसकी एग्जांपल प्लैटिनम और डाइक्लोरीन और डाइमाइनो। अच्छा, अब ये स्क्वायर प्लानर है, अगेन इसको हम 3D फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। तो इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आई डोंट नो क्यों लैग करती है इस टाइम पे वीडियो। इसको आप स्क्वायर प्लानर जब ड्रॉ करेंगे तो एज आई सेड वी ड्रॉ इट इन द 3D फॉर्मेट। तो 3D फॉर्मेट में 2 ब्रॉड लाइन, 2 डॉटेड लाइंस, एंड द होल थिंग इज लाइक 0। अच्छा, कॉम्प्लेक्स की जो शेप है उसमें आप ब्रैकेट के साथ उसका चार्ज भी दिखाएंगे। तो ब्रॉड लाइंस इंडिकेट ग्रुप पॉइंटिंग आउटवर्ड, बोर्ड से बाहर आपकी तरफ। द डॉटेड वन इंडिकेट ऑन पॉइंटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। जी प्लीज। लाइगेंड्स ये आपकी चॉइस, इसको आप कहीं भी लगाएं। ऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में सिस ट्रांस में आप हाँ नहीं ये वाली साइंस कोई नहीं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ग्रुप्स की पोजीशन दिखाने की तो कोई केमिस्ट्री आपसे कभी किसी ने पूछा है कि ऊपर कौन दिखाना है लेफ्ट कौन? उसमें ओरिएंटेशन का मसला होता है। जब आप उसका मिरर इमेज दिखाते हैं ना, तो उसमें जो ग्रुप्स जहाँ पर है उसी जगह नजर आने चाहिए। बाकी साइंस में ये कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं है कि जो हैवी वाला वो ऊपर ही दिखाना है, ठीक है ना। सिस ट्रांस के अंदर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो उसमें लेसर एमआर वाले एक साइड पे, हैवियर एमआर वाले एक साइड पे, ठीक है। उनको आप कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट उन्होंने वो भी सिलेबस से निकाल दिया है कि जी चारों ग्रुप डिफरेंट हम नहीं देंगे। तो अदरवाइज तो इसकी डिटेल्स कुछ और तरीके से डिसाइड होती हैं। अब 2 अमोनिया इधर लगा दें। So that's like 90 degrees. स्क्वायर प्लानर की क्या रिक्वायरमेंट्स? ये अगेन जैसे मैंने कहा ना इस टॉपिक के स्टार्ट में कि जो एएस वाली थ्योरी है वो इस टॉपिक को इंटायरली सपोर्ट नहीं करती। इसको आपने इस तरह से समझना है कि अगर एक लिगैंड कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। ये जो टेट्राहेड्रल वाला है ये वो एएस की थ्योरी से सपोर्ट होता है, 4 बॉन्ड पेयर। ये स्क्वायर प्लानर आपको याद ही करना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता? ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये तो आपको याद करनी है, सिलेबस की। तो अननोन आएगा तो एग्जामिनर आपको थोड़ा हिंट देता है शेप का कि ऑल द लिगेंड्स इन दिस कॉम्प्लेक्स लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन सारे लिगेंड, हाँ टेट्राहेड्रल में सारे सेम प्लेन में नहीं होते ना, स्क्वायर प्लानर में होते हैं, एक ही प्लेन में स्क्वायर प्लेन। वो आपने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था, 6 बॉन्ड पेयर नो लोन पेयर। ये 1 2 3 ये तीनों आपने एएस में पढ़ी हुई है। स्क्वायर प्लानर वाला कॉन्सेप्ट एएस के साथ नहीं लिंक करता, ये आपको टेक्निकली एज ए सेट थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये इन्होंने 2016 में ऐड कर दिया, इसके पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट और थ्योरी वो नहीं ऐड की हुई, तो इसलिए ये मसला है। अच्छा, अब एक आध ऑक्टाहेड्रल उसके टेट्राहेड्रल की भी एग्जांपल बनाएंगे, फिर ऑक्टाहेड्रल। ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसमें क्लोरीन एक साइड पे, ये सिस है, ठीक है। आप उसको अभी हम आइसोमर्स पढ़ेंगे आगे, ट्रांस भी बनेंगे इसका, लेकिन अभी फिल वक्त हम इसकी शेप्स पे फोकस करें। So the one which are tetrahedral such as CuCl4 2 negative, ये tetrahedral है। You will draw 3D format for the tetrahedral, like 2 solid lines, a broad line and dotted line. Try and keep the dative bond arrows and chlorine as ligand from all sides, providing the electrons.
the overall charge is 2 negative and the lone pairs of ligand here. सर लेकिन ये दोनों ऑपोजिट साइड पे नहीं होते क्या मतलब? ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो ट्रायंगल है ये हाँ मतलब इनको इस तरह नहीं ड्रॉ कर सकते कैसे इधर नहीं दो solid lines, broad line pointing outward or dotted line pointing backward, tetrahedral. वही चीज है, बात ये है कि अगर ये व्हाइट बोर्ड की सरफेस प्लेन है, इससे जो पॉइंट हो रहा है बाहर आपकी तरफ वो ब्रॉड लाइन है, जो वॉल की दूसरी साइड पे जा रहा है वो डॉटेड है, जो बोर्ड के साथ साथ है वो ब्लैक सॉलिड लाइन है। तो ब्लैक सॉलिड लाइन को आप इधर पॉइंट करोगे तो इट वोंट मीन कि वो बाहर पॉइंट हो रहा है, ब्रॉड लाइन है टेक्निकली। लेकिन ये दोनों जब सॉलिड लाइन आप एक साथ दिखाते हैं तो इट मींस इट शोज कि ये कार्बन एटम क्लोरीन और ये तीन एक ही प्लेन में है, ठीक है, ये तीनों एक प्लेन में फ्लैट सरफेस में। जो डॉटेड लाइन है वो प्लेन के बाहर दूसरी साइड पे वॉल के, और ब्रॉड इस साइड पे। तो टेट्राहेड्रल में 1 2 3 एटम्स आर इन द सेम प्लेन बट 2 आर आउट ऑफ द प्लेन। और ऑक्टाहेड्रल में जो मैंने एक आध एग्जांपल लिखी है वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यू विल ट्राई एंड कीप देम इन द 3D फॉर्मेट, उसी तरह से बनाएंगे इनको। CuH2O whole 6 2 positive, okay, so इस केस में ऑक्टाहेड्रल के लिए again 4 of the groups are in the square planar shape. One is above and one is below. टेक्निकली जो मेजर एंगल है वो तो 90 डिग्री होता है इसमें, ठीक है। बाकी एग्जामिनर ट्रायगोनल बायपिरामिडल, उसमें 2 एंगल है, इसमें टेक्निकली मेजर एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, इसमें अगर मैं वाटर को थोड़ा ओपन करके बना दूं, क्योंकि ये अक्सर कॉपर वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये एग्जामिनर डिटेल में पूछता है, तो उसमें ऑक्सीजन वाटर लाइगेंड है, उसमें ऑक्सीजन जो है ना वो डेटिवली बॉन्डेड है कॉपर के साथ। तो जब आप वाटर को ओपन करके बेंड शेप में ड्रॉ करेंगे तो इट वुड एक्चुअली शो द प्रॉपर बॉन्डिंग। वाटर, हाँ, वेरी गुड। वाटर में एंगल 104.5 होता है, लेकिन जब उसका एक लोन पेयर डेटिव बॉन्ड में चला जाएगा तो फिर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो वो ट्राइगोनल बेंड ही होगा, वी शेप, एंगल थोड़ा चेंज होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल है उसके ऊपर जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब इनको अगर आपने थोड़ा हाईलाइट करना है तो ये वाले जो 4 वाटर है इनको आप कनेक्ट कर दें तो दे आर इन द स्क्वायर। तो the major angle as I said earlier is around the transition metal 90 degree, क्योंकि इसमें जो कॉपर के साथ 4 वाटर हैं वो स्क्वायर में है और वो 90 डिग्री एंगल में। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कोई स्पेसिफिक एंगल मार्क कर देता है खुद से कि ये जो ऊपर वाटर है कॉपर और ये, तो इसका एंगल ये फिर 180 बन जाएगा, ठीक है ना। इस वाटर का कॉपर और इसके साथ ये जो एंगल है ये पूरा 180 डिग्री इधर बनेगा। लेकिन इस वाटर का कॉपर और ये
या इसका इसके साथ ये सब 90 डिग्री है। नॉर्मली वो डिफरेंट एंगल पूछते नहीं है, जो आपने शेप में ऑक्टाहेड्रल मेन पढ़ा है वही लेबल करेंगे। अब इसी के साथ कनेक्टेड आइसोमर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस जो शेप्स के साथ लिंक्ड है, तो वो भी मैं इसी के साथ ही स्टार्ट कर दूंगा। इनकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जब आप देखें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्टाहेड्रल बनाए, इसमें तो मैंने लाइगेंड सारे सेम रखे हैं, ठीक है। अगर लाइगेंड डिफरेंट भी हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इधर मेरे पास 4 वाटर है और साथ इसके OH आ जाए 2, तो अब 4 + 2 टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, 4 + 2। तो जब पता चल गया कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो यू विल ड्रॉ इट ऑक्टाहेड्रल। अब जब आप इसको ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे तो यू ड्रॉ द सेम शेप। द डिफरेंस है इसके 4 वाटर आपने इधर बना दिए, एक OH और एक OH नीचे ऊपर बना दें, या फिर यू कैन एक्चुअली पुट 2 OH ग्रुप इन द स्क्वायर एंड रेस्ट वाटर, या एक OH ऊपर एक स्क्वायर में, ये आपकी चॉइस है, अनलेस कि कोई क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी हुई है या क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन पढ़ें। देखें, अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आउट ऑफ द 2 OH ग्रुप 1 इज इन स्क्वायर प्लेन, दो में से एक स्क्वायर में, इट मींस एक नहीं है, तो एक मैं इधर स्क्वायर में डालूंगा और एक को ऊपर या नीचे डालूंगा, कहीं भी ऊपर या नीचे। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर यू आर फ्री टू पुट इट एनीवेयर यू वांट। इसके बाद नेक्स्ट साइड हेडिंग देते हैं आइसोमर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्सेस मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्सेस का टॉपिक है, तो इसमें आइसोमर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है जो क्लियरली 2016 में ऐड हुआ था सिलेबस में, और ऑलमोस्ट हर साल इससे 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। और उसकी रीजन ये है कि एग्जामिनर इसमें कॉम्प्लेक्सेस भी पूछ लेता है आपसे, और वो आपके आइसोमर्स के कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ अ फेवरेट एरिया फॉर एग्जामिनर टू आस्क द क्वेश्चन। अब 1-2 पॉइंट्स इसमें मैं पहले लिख दूं, फिर एग्जांपल्स हैं वही ट्राई करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अब आपने एएस ऑर्गेनिक में पढ़े थे आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल में चेन, पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। स्टीरियो में 2 टाइप्स हैं, सिस, ट्रांस एंड ऑप्टिकल, राइट। सो कॉम्प्लेक्सेस शो स्टीरियो आइसोमर जो शेप और ज्योमेट्री के हिसाब से होते हैं। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कॉम्प्लेक्सेस शो stereoisomers or stereoisomerism. And then complexes having one type of ligand, one type of ligand कह लें या only one ligand कह लें, do not show isomerism. मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप का लाइगेंड है, उनके आइसोमर्स नहीं बनेंगे। इनफैक्ट जो एग्जांपल अभी मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की थी, वो सारे, उनमें सब में एक ही लाइगेंड मैंने दिखाया हुआ था, राइट। मुझे लेकिन जो एंड पे मैंने ये OH डाल के चेंज की थी एग्जांपल वाटर और OH के साथ, बिल्कुल एंड पे जो लिखा था कि अगर आपको OH आ जाए, उसको हमने ड्रॉ नहीं किया ऑब्वियसली, अभी करेंगे। उसमें 2 लाइगेंड्स हैं, तो इफ यू गेट अ कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, दैट कैन शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ठीक है ना। लेकिन एक वाला नहीं बनाता। हाँ नहीं मिरर इमेज कैसे, ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए कुछ तो फर्क होना चाहिए कि नहीं। सारे क्लोरीन है तो कैसे बनाएगा। देखो मेरी बात सुनो, द थिंग इज ऑप्टिकल आइसोमर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सही समझें। ऑप्टिकल आइसोमर का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मी एंड माय रिफ्लेक्शन आर आइसोमर्स, राइट। बट द डिफरेंस इज के
I exist, my reflection doesn't. अब इसी तरह से अगर एक कंपाउंड है उसको उठा के मैं मिरर के सामने रख दूं तो वो जो उसकी रिफ्लेक्शन नजर आती है इन्वर्टेड मुझे मिरर में वो उसका आइसोमर है, एनेंटियोमर है। और डिफरेंस क्या है कि जिस कंपाउंड को मैंने मिरर के सामने रखा वो भी एग्जिस्ट करता है और उसका इमेज भी एग्जिस्ट करता है और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। समझ आई? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, जो बात मैं कर रहा हूँ अभी समझ आ जाएगी। अब आप जो कह रहे हैं जैसे कॉपर 4 क्लोराइड है, टेट्राहाइड्रल, ये सारे क्लोरीन है, इनको मैं मिरर के सामने रखूंगा तो वुड यू सी अ डिफरेंट थिंग और सिमिलर थिंग? सेम ही नजर आएगी ना। तो अब ये भी सॉल्यूशन में, ये भी सॉल्यूशन में, आर दे रियली डिफरेंट? सेम, कोई फर्क नहीं है ना। इनमें फर्क कब होगा? जब ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर ऑप्टिकल आइसोमर जज करता है, चेक करता है। तो अगर आप एक के पास टेस्ट ट्यूब है उसमें ये कॉपर 4 क्लोराइड के कॉम्प्लेक्स पड़े हुए थे, CuCl4 2 नेगेटिव, ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। So when you put that solution in the polarimeter, तो polarimeter इसमें से लाइट पास करता है, वो लाइट आगे जाती है, इस तरह से एक polarimeter होता है, वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं जनरल बात करूं, मतलब अगर if I want to know के whether a solution has optical isomers in it or not, तो ये साइंटिस्ट को मॉलिक्यूल नजर तो नहीं आ रहे होते ना, वो किसी डिवाइस में डाल के चेक करते हैं। जब आप उसको पोलैरिमीटर में डालते हैं तो अगर वो पोलैरिमीटर डिफ्लेक्शन शो करे, रीडिंग दिखाए ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इट मींस कि इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर वो कोई रोटेशन नहीं दिखाता पोलैरिमीटर तो नहीं है, इट मींस कि ये जो सैंपल है अगर इसमें कॉपर क्लोराइड है ये, तो ये टेक्निकली एक ही तरह का मॉलिक्यूल है, दे डोंट लुक डिफरेंट इन स्पेस। ये इसको उठा के मैं इस पर रखूं तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे ना, तो सारे ग्रुप सेम है अरुण। जब सुपर इम्पोज हो जाएगा तो ये डिफरेंट नहीं है। हाँ अगर कोई ग्रुप्स डिफरेंट है, इधर ब्रोमीन है, इधर CH3 है, हाइड्रोजन है, और इधर मतलब आयोडीन है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स, ये नॉन सुपर इम्पोसिबल हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्शन नजर आएगी, ठीक है। अब अगर वो पोलैरिमीटर इक्वल डिफ्लेक्शन दिखाए, मतलब डिफ्लेक्शन दिखाता है लेकिन बाद में मिडल में आकर रुक जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स की इक्वल अमाउंट है, परसेंटेज। और अगर वो एक साइड पे टिल्ट रहता है तो इट मींस के वन ऑफ द फॉर्म इज मोर देन द अदर। अब ये टेक्निकली आई स्ट्रांगली फील कि पोलैरिमीटर और उसकी डिटेल्स और वर्किंग आपके सिलेबस में होनी चाहिए, क्योंकि हम वो बस ऊपर ऊपर से पढ़ाते रहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर और ये कॉन्सेप्ट में जाके होता नहीं है क्लियर। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप का लाइगेंड है, सारे सेम है, तो उसको मैं डिफरेंट बना ही नहीं सकता इन स्पेस, उसके कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, तो इट हैज टू हैव एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट इन इट, पहली बात। दूसरी बात ये कि व्हेन वी से कि स्टीरियो आइसोमर्स, तो दैट मींस के complexes can also form cis trans and optical isomers। बना देंगे, क्या मुश्किल है, ये भी बनाएंगे। अच्छा दूसरी बात, इससे ज्यादा जरूरी, बिफोर आई गो टू एग्जांपल, अभी एग्जांपल्स में बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपने एएस में पढ़ा था कि सिस ट्रांस आइसोमर्स के लिए कंडीशंस हैं, दे मस्ट बी अ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड ईच कार्बन एटम मस्ट बी अटैच्ड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। अब वो कंडीशंस जो डबल बॉन्ड वाली और ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए वो कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होंगी, सो यू डोंट लुक फॉर एनी डबल बॉन्ड्स हियर, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस में जो आइसोमर बनेंगे वो ट्रांजिशन मेटल के अराउंड ही बनेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स आपस में कोई डबल बॉन्ड नहीं करते। और ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आपने कायरल सेंटर ढूंढना था कि 4 ग्रुप डिफरेंट हो, इसमें भी वो चीज नहीं, लैगेंड डिफरेंट होने चाहिए, एक है 2 है, अगर 2 डिफरेंट टाइप के लैगेंड्स हैं तो कॉम्प्लेक्सेस के आइसोमर्स बनेंगे। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं पहले कि नो नीड of carbon carbon double bond
or chiral center for a complex to show optical isomers. मतलब आप शो स्टीरियो आइसोमर्स कह लें और जस्ट आइसोमर्स कह लें। मतलब ये नहीं है कि आप डबल बॉन्ड ढूंढ रहे हैं, कायरलिटी ढूंढ रहे हैं, ऑर्गेनिक वाले। हाँ, the complexes isomers are just non-superimposable, ये पॉइंट भी आप लिख लें। the isomers of complexes are simply non-superimposable. सुपर इम्पोज नहीं होंगे, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। ठीक है, एक क्विक एग्जांपल छोटी सी करा दो। अभी जो हमने वो प्लैटिनम वाला लिखा था, जो स्क्वायर प्लानर, इसमें सिस ट्रांस बन जाएगा। अब आप देखें, पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि दिस कॉम्प्लेक्स कैन फॉर्म सिस ट्रांस आइसोमर्स, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद फिर आपको ये याद रखना है कि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर है। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, स्क्वायर प्लानर विल ड्रॉ इट इन द 3D फॉर्मेट ऑल द टाइम। तो दो ब्रॉड लाइन, दो डॉटेड और ब्रोकन लाइन। अब इसमें अगर आप क्लोरीन इधर लगाते हैं और अमोनिया इधर लगाते हैं, तो ये इसके सिस अरेंजमेंट है। ब्रैकेट के साथ चार्ज को दिखाएंगे। हाँ, आप क्लोरीन ऊपर इस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेम साइड पे दोनों क्लोरीन इधर ऊपर भी आ सकते हैं या नीचे भी आ सकते हैं। कॉल इट सिस अरेंजमेंट, सेम साइड। और अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊंगा तो आई जस्ट नीड टू स्विच वन ऑफ द क्लोरीन। कोई इशू नहीं, दोनों मैं देखता हूँ। एक सेकंड। तो अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊं तो एक क्लोरीन नीचे ले आए, एक क्लोरीन इधर ले जाए, फिर अमोनिया इधर आ जाएगा। तो जो लिगेंड्स हैं इनके लोन पेयर्स भी ड्रॉ करेंगे, इवन ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस आइसोमर्स में भी, and try and show the dative bond arrows also. सर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं वो भी होंगे? नहीं, एक डेटिव बॉन्ड पे तो एक ही पेयर होगा ना, बस वो ड्रॉ करना आप। dative bond arrows and lone pairs. So this is like trans, और ये सिस है। अब अगर मैंने क्लोरीन को इधर किया होता तो उसको भी हम सिस काउंट करते हैं, लेकिन ये ट्रांस आ गया, ये ट्रांस पूछा ना। नहीं, द थिंग इज के ये डायमाइनो डाइक्लोरो प्लैटिनम है, तो अगर इसके साथ में शुरू में सिस लगा दूं, बस सिस डाइक्लोरो डायमाइनो, वो पता चल जाएगा ये सिस आइसोमर की बात हो रही, अदरवाइज जरूरत नहीं। सिस ट्रांस तो हम ऑर्गेनिक एएस में भी नहीं लगाते थे नेम के साथ, अगर लगा हो तो बस समझ आनी चाहिए किस चीज की बात। नहीं, हाँ, कल इसकी और डिटेल टाइप्स करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है क्लोरीन फ्री रेडिकल बन के आया हो। अल्लाह हाफिज़। लोन पेयर वो यूज कर रहा है बॉन्डिंग। ये थोड़ा ऑर्गेनिक जो है ना, एटलीस्ट आगे रेगुलर होके पढ़ लेना। अल्लाह हाफिज़।